परिजनों ने आरोप लगाया है कि लापरवाही के चलते उनके परिजन की जान गई है। क्या है पूरा मसला और क्या है उसमें? नहीं, बिल्कुल हम उनके दुख में सहभागी हैं और बिल्कुल उनसे हम चिंतित भी है। एक्चुअली में उनका मरीज़ आज शाम को 5-6 बजे सीए लंग का पेशेंट आया था। एम्स से उन्होंने दिखाने गए थे, वहाँ से एम्स ने यहाँ भेज दिया था क्योंकि बहुत ही गंभीर हालत में थे। उनका सिचुएशन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। मैं तुरंत उस पर मेरे पास भी कॉल आया था उनका, तो मैंने तुरंत उनके लिए बेड वगैरह करा दिया था आईसीयू में ही, हमारे रेड जोन में। वेंटिलेटर वगैरह अटैच होने से मरीज़ एकदम जो भी मरीज़ को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, जो बीमारी थी उसका तो हम एकदम से कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि लंग्स दोनों ही ख़राब थे और लीवर में और बोन में और सब जगह मेटास्टेसिस भी था। काफ़ी गंभीर में हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीप वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह सब थे। अब जैसा कि मुझे बताया गया कि सुबह लाइट कनेक्शन कम हुआ जिससे जनरेटर ऑन हुआ और वेंटिलेटर बंद हुआ और उसको जो स्विच ओवर किया गया ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई इशू नहीं हुआ था। ऑक्सीजन की सप्लाई तो हर बेड पे 2-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, लेकिन जो स्विच ओवर करने में मरीज़ इतना गंभीर था कि जो स्विचिंग ओवर में वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि मरीज़ के परिजन बता रहे हैं, तो हमने उसके लिए जांच की कमेटी तुरंत सुबह ही बिठा दी और उच्च स्तरीय प्रोफेसर लेवल की जांच बिठाई है कि इसमें जो भी बारीकियों से सब कथनों पे और जांच की जाए और यदि कोई जिम्मेवार होगा तो उसको नहीं बख्शा जाए और अगर नहीं है जिम्मेवार तो उसका परिजनों को समझाया जाए कि भाई ये इस तरह की सारी व्यवस्था थी और ऐसा ऐसा घटित हुआ। क्या विद्युत सप्लाई बाधित नहीं? विद्युत सप्लाई तो हुई थी पर जनरेटर ऑन हो गया था। विद्युत सप्लाई तो ठीक करने में उनको करीब 1 घंटा लगा था। वीडियो में काफ़ी दिखाई दे रहा है, वो कम से कम 4 से 5 मिनट तक टॉर्च लेकर। हाँ, 4 से 5 मिनट तक वो जनरेटर भी स्विच ऑन होने में एक बार ट्रिप हो रहा था बार, लेकिन हो गया था सप्लाई, पर उसमें ऑक्सीजन नहीं रुकती। ऑक्सीजन निर्बाध चलती है। नहीं, प्राथमिक दृष्टि से तो अभी जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मैं खुद सुबह जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया था। शाम को भी मैं पूरा मरीज़ के संपर्क में था क्योंकि मरीज़ काफ़ी गंभीर था और कैंसर का मरीज़ था। दोनों लंग्स उसके पहले ही डैमेज थे, तो हम इसमें अभी जांच कर लेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज हॉस्पिटल में लापरवाही मैंने स्टाफ नहीं है। 20% और भी है, अभी नहीं तो होनी चाहिए ना। सुविधा के भरोसे नहीं रह सकता ना आप। स्टाफ भी तो नहीं है, स्टाफ भी नहीं सर। मनीष एक मिनट। स्टाफ हो रहे वो भी नहीं करते। क्या हुआ? हमारे परिजन है, मेरे भतीजे ही है, गोपाल सैन नाम है, उम्र 24 साल है। उसको सांस में तकलीफ होने के कारण हमने कल शाम को यहाँ पे 6 बजे एडमिट करवाया था। तो उसको मेडिसिन इमरजेंसी में पहले एडमिट किया, उसके बाद जो पीछे दिख रहा है आपको ये रेड जोन है ट्रोमा का, यहाँ पे एडमिट किया गया। तो सब सही चल रहा था ट्रीटमेंट, लेकिन कल सुबह
आज सुबह करीब 4 बजे अचानक से लाइट चली गई, जिसका इनके पास कोई बैकअप नहीं था। तो वो लाइट चली गई तो वेंटिलेटर का जो बैकअप होता है खुद का, वो करीब 15 मिनट का होता है। तो 5-7 मिनट बाद उसका भी प्रेशर डाउन हो जाता है। उसके बाद वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लीजिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पास थे, वो सारे खाली थे। आईसीयू जैसे जगह पे भी सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं थी। रही बात नेग्लिजेंसी की, तो वहाँ पे ओनली एक संविदा पे कार्यरत मनीषा नाम की एक कार्यरत कर्मी थी, वो काम कर रही थी पूरे इस रेड जोन में, और कोई नहीं था। जो नर्सिंग कर्मी है उमराम, वो अंदर सो रहे थे, उनको बुलाया 3-4 बार लेकिन वो नहीं आए। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं ऑन ड्यूटी, वो भी यहाँ से नदारत थे। तो कुल मिला के ट्रीटमेंट में पूरी नेग्लिजेंसी बढ़ती गई, जिसके कारण करीब 30-35 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसका देहांत हो गया। वो कह रहे हैं एम्स से लेकर आया, वो पहले से हाँ, पहले हम एम्स में गए थे, लेकिन वहाँ पे आईसीयू में बेड नहीं होने के कारण यहाँ शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे हमें आईसीयू में बेड, वो कह रहे हैं क्रिटिकल था। क्रिटिकल होता है तभी आईसीयू में एडमिट करते हैं सर। नहीं, वहाँ से एम्स से भी मतलब क्रिटिकल ही था। मैं वही कह रहा हूँ, पेशेंट को तभी हॉस्पिटल लाया जाता है जब वो क्रिटिकल होता है। स्वस्थ आदमी को क्यों हॉस्पिटल भर्ती किया जाएगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक है। क्या कह रहे हैं लापरवाही पे, ये क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल में जो अधीक्षक साहब उनको मैंने फ़ोन किया, वो सुबह आ गए थे 5 बजे। उन्होंने सारा मेरे से डिटेल ली और उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। वो उन्होंने एक ऑर्डर भी इशू किया है कमेटी बना के। मैंने पुलिस में भी दी है एप्लीकेशन। मरीज का नाम क्या था? मरीज़ का नाम गोपाल सेन है, उम्र 24 साल।